इस वक्त हम गांधी मैदान में है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। छात्र नेताओं द्वारा पुतला दहन किया गया, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इस इन लोग का मांग है, TR-4 को जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो, जल्द ही इसको। देखिए, 2 दिन पहले ही TR-4 को लेकर जो छात्र पटना में आंदोलन कर रहे थे और पटना पुलिस ने 4-5 छात्रों को जेल भेज दी थी, उसी के खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में देखिए पटना पुलिस, पटना के जो प्रशासनिक सेवा है उनके खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है। और तस्वीर के माध्यम से देखते हैं जो छात्र नेताओं को, छात्रों को, सभी को जेल भेजा गया है। इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 मई को बड़े पैमानों पर छात्रों पर जो है लाठियां चलाई गई और सर मार करके फाड़ दिया गया। हम लोग CT स्कैन करवाए हैं, कहा गया है कि हॉस्पिटल में भर्ती होइए, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे 4 साथी को जो जेल भेजा गया है, छात्र नेता दिलीप को जो जेल भेजा गया है, उनको रिहा किया जाए और TR-4 की वैकेंसी जारी किया जाए, नोटिफिकेशन। और पटना प्रशासन से अरविंद सिंह को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने ब्रूटल लाठीचार्ज किया है। मेरा सर फाड़ के मारा है, हमारी बहन आई है, उनका सर फटा हुआ था, एक लड़के का पैर तोड़ दिया गया। क्या ये गुंडा राज है? ये सम्राट चौधरी का शासन है, ये गुंडों का शासन है। ये पटना प्रशासन गुंडों को संरक्षित करके छात्रों पर लाठियां चलाती है। आगे की जो बात है, कल परसों की जो घटनाएं हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से लगातार प्रशासन द्वारा 5000 अज्ञात लोगों पर फर्जी FIR और हमारे 4 साथी को जेल भेजने की कार्रवाई इस तरह साबित होती है कि छात्र और अभ्यर्थी अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो उन पर लाठी डंडा पूरी तरीके से पीटा जाएगा। मारा गया है, वो ऑलरेडी रोड जाम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की टीम से, आप बैरिकेडिंग लगाए तब तक जाम हुआ। और बच्चे आखिर क्यों आए आंदोलन करने? बच्चे आंदोलन करने इसलिए आए थे ताकि उनको जो परीक्षा निरंतर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन था कि 25 से फॉर्म भराएगी, पिछले 2 साल से बच्चे अभी तक पैदल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस कारण से ये विज्ञप्ति रुक गई और नौकरी का अधिकार रुक गया और बच्चे 50-20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कबार मार के लोगों ने फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार के उस सत्र से, नीतीश जी के बेटा सेठ हो गए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए 51 साल की उम्र में। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा सेठ हो गए, क्या उनके बाल बच्चा को लाठी पड़ा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की उस टीम से, बच्चे मंत्रिमंडल के लोग अपने बाल बच्चा समाज को सेट कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने बाल बच्चा और समाज को मारते हैं क्या? क्या मैं पूछता हूँ उस टीम से, बिहार भाजपा के अंदर जो अभी कंगाल चल रही है, व्यवस्था चल रही है, 23 तारीख के दिन, मार्च में 23 तारीख के दिन कहा गया था अमेंडमेंट करके विभाग के बाद कि आपका कागज जो है भेज दिया जाएगा DCSC को। 23 तारीख के बाद क्या ढोल नगाड़ा पीट कर जाएगा कागज? क्या आज तक सारी व्यवस्था ठप हो गई और जो बच्चे जीत जा रहे थे इस समय पर तैयारी की बहाली है। अगस्त 2024 से लेकर प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कहा जा रहा है अब बहाली आएगी, तो कभी होली के पहले आएगी तो होली के बाद आएगी, तो फिर मई में आएगी तो फिर कब आएगी, फिर कब आएगी। 2 साल तक इस तरह से करते बीत गया, लेकिन बहाली दिखी नहीं। इसलिए पटना में बच्चे के द्वारा आंदोलन किया गया था और आंदोलन में जो पृष्ठभूमि सरकार के द्वारा बनाई गई, जो लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया, क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार की नीति से कि क्या फिर से अपने बच्चों को, उपेंद्र कुशवाहा के बच्चों को, नीतीश जी के बच्चों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा के बच्चों को किसी को भी लाठी मारेगी क्या? क्या सरकार में इतना ताकत है क्या? क्या भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, तो ऐसा आर्टिकल अलाउ करता है क्या कि सरकार के बच्चों को मारिएगा? बहुत तरह का प्रक्रिया है जो बच्चों के साथ धोखा किया गया। 202 सीट देने के बाद भी आज छात्र रोड पे घूम रहे हैं और घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि वो लोग वोट दिए हैं, सरकार में लाने का उनकी काम किए हैं। यही बातों के साथ मैं कहूंगा, कल से छात्र आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहे हैं और कल से अनिश्चित काल नीतीश जी के बेटा, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बैठेंगे विधानसभा में और बेरोजगार छात्र बैठेंगे गर्दनी बाग। चलिए ठीक।